नमस्कार, मैं हूं आकाश रतन और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता न्यूज। अभी मैं ग्राम सभा दरबार के प्रधान पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र जी के साथ हूं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। आकाश बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता न्यूज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और सम्मानित गांव की जनता को भी मेरा प्रणाम है। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी जी। तो कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम अपने यहाँ से ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्रधान किसे कहा जाता है? प्रधान वो होता है जो गांव का मुखिया समझा जाता है, जिसको जो पूरे ग्राम सभा को अपने हिसाब से एक परिवार की तरह लेकर चले, किसी तरह का कोई भेदभाव ना करे, ऊंच नीच की भावना ना रखे और जो जिस स्तर का हो उसका हर स्तर से मदद करे। और प्रधान का मुख्य काम होता है कि गांव की समस्याओं को आपस में बैठकर समझना और जैसे जैसे लोग बताएं उसको सुने और जो सही लगे उसको अपना दस्तखत मोहर समझ लीजिए या एक तरह से अपना उस पर प्रतिक्रिया दे करके उसको सही साबित कर दे, जिसमें गांव का हित हो। ये नहीं कि हम प्रधान हो गए तो अपनी मर्जी से कुछ भी करें, उसको पूर्ण रूप से सबके समक्ष रख करके उस पर चर्चा हो और जो सही लगे उसको प्रधान जो है अपने हिसाब से करें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। आपने प्रधानी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपका उद्देश्य क्या है? हम बता दें आकाश बाबू, बहुत गरीब परिवार से आते हैं और पिताजी भी मजदूरी करके ही हम लोगों को पढ़ाई लिखाए और 2021 का जो चुनाव था उसमें हम क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़े। अच्छा। और मुझे जनता ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया और जनता को काफ़ी उम्मीदें भी थी और कुछ हद तक मैंने गांव में कार्य भी करवाए हैं, लेकिन एक सदस्य होने के नाते थोड़ा उतना विकास का कार्य नहीं हो पाया जितना प्रधान का होता है। उस हिसाब से एक सदस्य का हक नहीं मिलता, क्योंकि हम लोगों को ना कोई निधि होती है, अन्य किसी प्रकार की योजनाएं मिलती हैं। अच्छा, एक मिनट, उसी पे हमारा सवाल था। कुछ लोग का सवाल ये है, कुछ आपकी बीडीसी चुनाव जीतने के बाद आपने कुछ किया ही नहीं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं 2021 में जब चुनाव लड़ा तो उसके बाद जब मैं क्षेत्र पंचायत जीता तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने क्या किया है। हमने लगभग जितने गरीब दुखिया जो भी हैं, मैंने हर जगह पहुंचकर उन लोगों की जो थी उसको मदद करने का कार्य किया। और रह गई गांव के विकास की बात, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राइस मिल से लगाकर जो लोलियान मार्ग जाता है, अच्छा, उस पर देख लें 300 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य उनको दिखाई देगा। उसके बाद आ जाएं पूरब साइड में जसवंत चाचा के खेत से पोखरे की तरफ 100 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य दिखाई देगा। उसके बाद वो चले आए यहाँ पर उत्तर साइड में शिवदत्त के घर से चोरमरा जो सड़क जाती है पक्की, वहाँ तक 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य दिखाई देगा। उसके बाद हमारे घर से श्यामलाल सिंह के घर तक ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है, वो भी कार्य हमारे द्वारा हुआ है। और सौर ऊर्जा की लाइट जो बंगले पे दिखाई देती है पूर्व प्रधान हरिराम सिंह जी के मकान के पास, वो भी हमारे द्वारा लगाया गया है। और उसके बाद चोरमरा की पक्की सड़क जहाँ से ख़त्म होती है, वहाँ से जो उत्तर साइड पूरब साइड कह लीजिए सैथवार निवासी हैं, वहाँ तक 300 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। ये सब कार्य हमारे द्वारा ही प्रमुख जी के माध्यम से कराया गया है और मैं अभी भी 2-3 काम अपने पास प्रस्ताव दिया हुआ हूँ, वो भी कार्य जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। अच्छा, बीडीसी बन के आपने इंटरलॉकिंग वाला काम ज़्यादा, मतलब रास्ता वाला काम किए हैं? जी जी, ठीक है। अगला प्रश्न रखें आपके सामने। जी आकाश बाबू, थोड़ा सा आपने हमसे पूछा कि मतलब आप चुनाव क्यों लड़े। हाँ। तो उसका मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया। ठीक है। तो मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि मैं जब चुनाव क्षेत्र पंचायत जीत कर आया तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई थी। अच्छा। काफ़ी लोग हमारे पास आते थे समस्या को लेकर, सुख दुख को लेकर के, तो जैसा चाहिए उतना मदद न होने के कारण, क्योंकि हम लोगों के हाथ बंधे होते हैं, प्रधान की तरह हाथ खुले नहीं होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में आया कि एक बार मैं भी जनता से अवसर मांगूं। अगर जनता हमको अवसर देती है तो मैं भरपूर जनता की मदद करूंगा। और जो लोग निराश होकर कहीं से आते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग कोई पेंशन के लिए परेशान है, कोई शादी विवाह के लिए परेशान है, तो कोई सड़क के लिए परेशान है, कोई दुख सुख के लिए परेशान है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए मैं चुनाव में आया हूँ। और मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनके लिए लड़ रहा हूं तो वो भी हमारा साथ देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रखें आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि क्या आप बिना प्रधान बने, बिना चुनाव लड़े आप समाज सेवा नहीं कर सकते?
बिना चुनाव लड़े समाज सेवा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस स्तर से, जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक छोटे घर से आते हैं और हम लोगों की कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, और किसी का भी मदद करना है तो उसके लिए आर्थिक मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं एक छोटा सा बिजनेस किया हूँ, उसकी वजह से जितने लोगों की मदद कर पाता हूँ मैं बिल्कुल हमेशा तैयार रहता हूँ और करता भी हूँ, और उससे जो है लोगों के बीच में ज़्यादातर लोगों की मदद मैं नहीं कर पाया हूँ। इस बात का मुझे दुख है, और इसीलिए मैं चुनाव में आया हूँ कि मैं अगर प्रधान बनता हूँ तो उसमें जो है कुछ सरकारी योजनाएं देकर, सरकारी लाभ दिला करके मैं मदद करूँगा, और कुछ कार्य करा करके जो उससे इनकम होती है उसके द्वारा भी मैं लोगों की पर्सनल मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं चुनाव में आया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न रखा जाए। बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ गांव में प्रतिनिधि लोग बिना चुनाव जीते ही कंबल वगैरह बंटवा रहे हैं, उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग कंबल वगैरह बंटवा रहे हैं, उसको उनका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कंबल बंट रहा है, अच्छी बात है, मदद करिए, लेकिन इसके पहले भी ठंडियाँ थीं, उसमें भी तो कंबल वितरित होना चाहिए था। बिल्कुल। और इसके पहले भी हमारे गांव में गरीब दुखिया थे, तब भी करना चाहिए था। ये नहीं कि चुनाव आ गया तो आप कंबल वितरित, हाँ कंबल वितरित करना ही था तो सार्वजनिक मंच से वितरित किया गया हो, जो उस लायक हो उनको दिया जाता, तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। लेकिन ये कंबल जो वितरित का कार्य हुआ है, सुना है कि रात में चोरी चोरी भी वितरित किया गया है, तो ये वितरण करने का कोई उचित व्यवस्था नहीं थी कहीं ना कहीं। अच्छा, हम अभी पूछ लेते हैं, नहीं तो बाद में कमेंट आएगा कि आपने भी कंबल वितरण कराया था। जी जी, हमने भी कंबल वितरण कराया था, मैंने सरकारी कंबल वितरण करवाया था। मैं जो है ब्लॉक से लेखपाल साहब से मिल करके कुछ कंबल उपस्थित करवाया था, और उसको मैं कुछ गरीबों में दिया भी हूँ, और मैं दिन में ही उनको बुला करके पूछ करके कि आप इच्छुक हैं, मैंने उनका आधार कार्ड भी लिया, वहाँ पे फीड भी करवाया हूँ सारे लोगों का। वो सरकारी कंबल था। अच्छा। हाँ, मैंने गरीबों को ही देने का कार्य किया, और वो मैं सबके सामने दिया हूँ बुला करके। क्या आप पिछले प्रधान के कामों से खुश हैं कि नाराज नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। पिछले जो पूर्व प्रधान जी हैं, मैं उनके कामों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ। अगर वो अच्छे प्रधान प्रतिनिधि होते, अच्छा कार्य किए होते, तो हमें शायद चुनाव में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ कार्य उन्होंने किया है तो वो अनदेखा करके किया है। वो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत ददरवार के नाम से ये पूरा ग्राम पंचायत है, लेकिन हमारे ग्राम सभा में वो एक भी कार्य नहीं कराए हैं। जो भी कार्य हुआ है हमारे क्षेत्र पंचायत के माध्यम से ही हुआ है। वो जो है पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं भेदभाव करके काम करवाए हैं, और ना ही किसी के सुख दुख में, ना ही किसी के मरनी हरनी में कहीं पर भी मौके पर उपस्थित नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि थाने चौकी का मैटर अगर कोई पहुँच जाता है तो ये प्रधान होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये दोनों भाई हमारे घर के, हमारे परिवार के हैं, इनको समझा बुझा कर यहाँ से घर ले चला जाए। लेकिन इनका क्या काम होता है, वो मौके पहुँचते ही नहीं हैं, और लोग, जनता वहाँ पे परेशान होती है, अनर्गल शोषण होता है उनका। अच्छा, एक बात बताइए, ग्राम सभा ददरवार से आप भी बीडीसी थे जी और पिछले प्रधान भी, आप कह रहे हैं जैसा कि ये पिछले प्रधान के कामों से आप खुश नहीं हैं, जी। तो आप लोगों का दोनों के बीच में रिश्ता कैसा रहा है? हम दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ही दूर का रहा है। अच्छा, थोड़ा सा भी, क्योंकि आप प्रधान थे, आप हाँ बीडीसी से अगर, वो प्रधान थे। हाँ अगर वो हमसे रिश्ता अच्छा रखे होते तो मैं बताना चाहता हूँ, बगल का गांव है ग्राम पंचायत घोरांग। अच्छा। देख लीजिए, वहाँ पे एक से एक विकास का कार्य हुआ है, माननीय विधायक जी की निधि के द्वारा, कहीं किसी के निधि के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारा विकास, अगर ये हम लोगों के साथ रहे होते, पूछे होते कि भैया ऐसे क्या किया जाए कि गांव का विकास हो, सब सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे, वो भी निःशुल्क पहुँचे, तो इन्होंने एक भी बार हम लोगों से ना कुछ पूछा ना कुछ जांचा। जो भी दिमाग में आए बस ये कागज़ में जो है पैसा पास कराते रहे और पैसा निकालते रहे और अपना पेट भरते रहे। क्योंकि इन्होंने 3 पंचवर्षीय चुनाव लड़े हैं, तीनों पंचवर्षीय में वो हारे थे, इनका पैसा ज़्यादा व्यय हुआ था, वो अपना पैसा बटोरने में लगे हुए थे, इसलिए जनता तक वो लाभ नहीं पहुँच सका। अगला प्रश्न रखिए आपके सामने। बिल्कुल। आपके हिसाब से ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे हिसाब से गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जागरूक नहीं है और उन तक सरकारी लाभ जो भी आता है वो पहुंच नहीं पाता है। बीच में कहीं ना कहीं बिचौलिए पड़ जाते हैं,
उसमें से खा जाते हैं, ले लेते हैं, और जनता वो समझ नहीं पाती है कि हमारा पैसा वो खा गए, वो खा गए। जनता तक पूर्ण रूप से कोई भी लाभ पहुंच नहीं पाता है। अच्छा। मैं जनता से यही कहूँगा कि एक अच्छा व्यक्ति का चुनाव करें, जिससे जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, वो आप तक पहुँचे। सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं हैं, अगर उतनी सुविधाएं हम आम नागरिकों तक पहुँच जाए तो सारे लोग, हम समझ रहे हैं, बहुत ही खुशहाल रहेंगे। किसी को पेंशन बनवाना होता है तो वो अलग परेशान होते हैं, किसी को शादी करवाना है वो अलग परेशान होते हैं, किसी को आवास चाहिए तो उसमें से भी 20,000 चाहिए। हर तरह के लोग जो है परेशान रहते हैं, जबकि पेंशन बनवाने में मात्र 200 से 250 रुपये खर्च आता है। आय जात बनवा लीजिए, रजिस्टर का नकल ले लीजिए, 100 रुपये ऑनलाइन दे दीजिए, उसके लिए भी जनता परेशान रहती है। तो मेरे विचार से इस पे पहल होनी चाहिए कि जनता का लाभ जनता तक पहुँचे, वह भी निःशुल्क। धर्मेंद्र जी, आपके सामने हम अगला प्रश्न रख रहे हैं। जी जी। अच्छा, कुछ गांव में जो काम कागज पर पूरे दिखते हैं पर जमीन पर असल में कुछ हुआ ही नहीं रहता, इसका जिम्मेदार कौन है? जो गांव में कागज़ में दिखते हैं काम और ज़मीन पर नहीं हुए रहते, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम हैं, आप हैं, गांव की जनता है। मैं कहता हूं कि जनता जब वोट देती है, या हमको दे या आपको दे, यही काम ख़त्म नहीं होता है कि हमने वोट दे दिया, प्रधान बना दिया, यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। हमने वोट दिया है तो आपने हमारे वोट का किया क्या, हमने वोट किस लिए आपको दिया, ये पूछना चाहिए, ये जांचना चाहिए कि मैंने आपको इस गांव को विकास के लिए वोट दिया था, ये विकास हुआ क्यों नहीं। जब आप पूछेंगे तो आपको अधिकारी या ग्राम प्रधान बताएंगे ये तो काम हो चुका है, तब आप उसको समक्ष रखेंगे भाई कि हुआ क्या, बस कागज़ में हुआ है। तो इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं, यहाँ के शिक्षित लोग हैं, जो इस पे आवाज़ उठाना चाहिए। समझ लीजिए एक तरह से भोली भाली जनता की तरह है, उनको जो पढ़ाया जाता है वही सीख लेते हैं। अगर हम प्रधान हैं, उनको बता दिए भैया ऐसे ऐसे हुआ, तो वो मान लेते हैं। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षित लोग, युवा लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि इनको कोई ना पढ़ा सकता है ना कोई सिखा सकता है। ये आजकल डिजिटल इंडिया है, मोबाइल पे सारी चीज़ें हैं, वो खुद देख सकते हैं, खुद जांच सकते हैं और तुरंत सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा होगा आपका? अगर हम ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो मेरा तो पहला उद्देश्य है कि अपने गांव के युवाओं के लिए 100 सीट की लाइब्रेरी निःशुल्क करवाएंगे हम। प्रथम वरीयता, तुरंत निःशुल्क लाइब्रेरी कराएंगे ताकि हमारे युवा पढ़ें और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये होगा कि सरकारी लाभ जितना भी आता है, जितना तक हो सके, मैं सब जो उस स्तर के लोग हैं, जो उसके पात्र हैं, उन तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य किया जाए। और बाकी गांव के विकास के लिए जो भी अवरुद्ध कार्य हैं उनका तो विकास होता ही रहेगा, लेकिन जो भी लाभ है जनता तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से गया वहाँ वहीं पे ख़त्म हो गया, उनका लाभ जनता तक वो भी निःशुल्क पहुँचे। ठीक है, अगला प्रश्न।